क्रिकेट को वैसे तो एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन कई बार क्रिकेट फील्ड पर तनाव इतना बढ़ जाता है जिससे खिलाड़ी कई बार आपस में ही भिड़ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट फील्ड पर हुई कुछ ऐसी ही हाई वोल्टेज फाइट्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में अक्सर प्लेयर्स के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिलती है और ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की 2007 वनडे सीरीज़ के एक मैच में, जब गौतम गंभीर रन लेते वक्त शाहिद अफरीदी से टकरा गए, जिसके बाद अफरीदी काफ़ी गुस्से में आ गए और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को गालियां देने लगे। और रमीज़ राजा के साथी कमेंटेटर ने जब उनसे ट्रांसलेट करने को कहा तो इस पर रमीज़ ने कहा कि अगर उन्होंने ट्रांसलेट किया तो शायद लोगों को अपने टीवी बंद करने पड़ जाएं। ये तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रमीज़, लिप रीडिंग आपको आती है? मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा, हाँ, और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए। नंबर 2, शेन वॉर्न वर्सेस मार्लोन सैमुअल्स। ये बात है साल 2013 की बिग बैश लीग की, जब शेन वॉर्न और मार्लोन सैमुअल्स आपस में भिड़ गए। हुआ यूं कि जब मार्लोन सैमुअल्स बॉलिंग कर रहे थे तब उन्होंने मजाक में डेविड हसी को रन लेने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद शेन वॉर्न ने इस बात को काफ़ी सीरियस ले लिया। और जब सैमुअल्स बैटिंग करने आए तो शेन वॉर्न ने सैमुअल्स के साथ काफ़ी बदतमीजी की, लेकिन उस वक्त सैमुअल्स चुप रहे। लेकिन अगली बार जब बिना किसी वजह के शेन वॉर्न ने सैमुअल्स के हेलमेट पर बॉल थ्रो की तो सैमुअल्स भी काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला फेंक दिया, जिसके बाद अंपायर्स और बाकी खिलाड़ियों ने आकर बीच बचाव किया। What is going on? It's completely lost out here. The umpires, they're talking about... Let's keep it settled down. Yeah, well, Warren coming in there, hitting him there after having a chat to him in the last over wouldn't have been happy. I don't think anyone would have been happy with that. नंबर 3, कायरन पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। ये बात है साल 2014 के आईपीएल की, जब पोलार्ड ने स्टार्क की बाउंसर को मिस कर दिया, जिसके बाद स्टार्क ने पोलार्ड को गुस्से में कुछ कहा, लेकिन पोलार्ड ने स्टार्क को वापस जाकर बॉल फेंकने का इशारा किया। और स्टार्क जब दोबारा बॉल डालने आए तो पोलार्ड आखिरी मोमेंट पर विकेट से साइड हट गए, लेकिन स्टार्क अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बॉल फेंक दी, जिसके बाद पोलार्ड काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में स्टार्क की तरफ अपना बल्ला फेंक कर मारा। नंबर 4, गौतम गंभीर वर्सेस कामरान अकमल। ये बात है साल 2010 के एशिया कप की, जब सईद अजमल की बॉल पर कामरान अकमल ने कॉट बिहाइंड की अपील की, लेकिन रीप्ले देखा गया तो इससे पता चला कि गंभीर क्लियरली नॉट आउट थे। जिसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक में गंभीर और अकमल आपस में भिड़ गए, जिसके बाद अंपायर्स और धोनी ने आकर बीच बचाव किया और धोनी गौतम गंभीर को हंसते हुए दूसरी तरफ ले गए। नंबर 5, जावेद मियांदाद वर्सेस किरण मोरे। ये बात है 1992 वर्ल्ड कप के इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, जब किरण मोरे बार बार कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे थे, जिससे जावेद मियांदाद काफ़ी गुस्से में आ गए, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो गई और जावेद मियांदाद ने कुछ इस तरह अपने गुस्से को जाहिर किया। Not out is the final decision. Yes, he's never stuck. Javed, it's too. नंबर 6, शोएब अख्तर वर्सेस हरभजन सिंह। ये किस्सा भी 2010 एशिया कप का है, जब सेकंड इनिंग्स के 47वें ओवर में हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को एक लंबा छक्का लगाया, जिसके बाद 49वें ओवर में शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह से 2 बाउंसर डॉट निकलवाई, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को कुछ कहने लगे। Teams are on fire. Tension taking the better of the players.
जिसके बाद आखिरी ओवर में जब 2 गेंदों पर 3 रनों की ज़रूरत थी तब हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलवाई। नंबर 7, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आमिर सोहेल। ये बात है इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच की, जब 288 रनों के स्कोर का पीछा कर रही पाकिस्तान टीम को एक शानदार शुरुआत मिली थी और 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर डाउन द विकेट आकर एक शानदार चौका लगाया और आमिर सोहेल ने प्रसाद को बाउंड्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तेरी हर बॉल को वही मारूंगा। जिसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने अगली बॉल पर आमिर सोहेल को कुछ इस तरह जवाब दिया। नंबर 8, बरमूडा क्लब मैच फाइट। इस मैच में जो हुआ उसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो। बार बार स्टंपिंग चांस मिस होने की वजह से विकेटकीपर जेसन एंडरसन काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में बैट्समैन को पीछे से जाकर सर में मारा, जिसके बाद बाकी खिलाड़ी बीच बचाव करने आए, लेकिन सभी खिलाड़ियों के होते हुए भी विकेटकीपर ने दोबारा बैट्समैन को मारा, जिसके बाद बैट्समैन को भी काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने विकेटकीपर के सर में बल्ला दे मारा। जिसके बाद देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आकर इसे रुकवाना पड़ा और पुलिस ने दोनों खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद विकेटकीपर पर लाइफ बैन लगाया गया और बैट्समैन को भी कुछ सालों के लिए क्रिकेट से बैन किया गया। नंबर 9, मिचेल जॉनसन वर्सेस केविन पीटरसन। ये बात है साल 2013 की ऐसी सीरीज़ की जब मिचेल जॉनसन केविन पीटरसन को बॉलिंग कर रहे थे, जिसके बाद आखिरी मूवमेंट पर पीटरसन साइड स्क्रीन की वजह से साइड में हट गए और जॉनसन ने गुस्से में कीपर की तरफ बॉल फेंक दी, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। और मैच के बाद जॉनसन ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रैक्टिस सेशन में भी गर्मा गर्मी हो चुकी थी, जब पीटरसन प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग करते वक्त बार बार बॉल को उनके एरिया में मार रहे थे और पीटरसन की यही बात जॉनसन को पसंद नहीं आई और यही वजह थी कि इसका असर मैच में भी देखने को मिला। नंबर 10, ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस श्रीलंकन टीम। ये बात है साल 2013 के श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 रनों की ज़रूरत थी और श्रीलंकन टीम फील्ड सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी। जिसके बाद मैक्सवेल गुस्से में श्रीलंकन खिलाड़ियों को जल्दी बॉल डालने के लिए कहने लगे, जिसके बाद मैथ्यूज आगे बढ़े और उन्होंने मैक्सवेल को आखिरी बॉल खेलने के लिए कहा, लेकिन आखिरी बॉल पर कोई रन नहीं आया, जिसके बाद मैक्सवेल श्रीलंकन खिलाड़ियों से लड़ने लगे। लेकिन इस मैच के बाद मैक्सवेल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट फील्ड पर हुई कुछ हाई वोल्टेज फाइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं।